संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में, समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता के, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, महान पुण्य का उदय, जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय जब होता है, तब संसार के भव्य प्राणियों को आप्त आगम और गुरुओं का सन्निधान प्राप्त होता है, और उसमें भी शाश्वत सिद्ध क्षेत्रों का दर्शन, तपोभूमियों का, पुण्य भूमियों का, और उसमें भी कल्याणक भूमियों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। जिस क्षेत्र पर महामहिम पुरुषों ने, महापुरुषों ने, शलाका पुरुषों ने अपने जीवन में महान कल्याणकों को प्राप्त किया, और उनके कल्याणकों के कारण जिस भूमि का कण और कण पवित्रता को प्राप्त हुआ है, पुनीत अवस्था को प्राप्त हुआ है, ऐसे क्षेत्रों के दर्शन की भावना सभी भद्र परिणामी प्राणियों में होती है। तब आचार्य शांति सागर जी जैसे भद्र कुंभ अर्थात अध्यात्म का महाकुंभ जिनके हृदय में धारण किया गया है, ऐसे आचार्य देव के हृदय में सिद्ध भूमि की वंदना के विकल्प उत्पन्न होना स्वाभाविक है। क्योंकि जिनको अपने साधक जीवन में, मुनि जीवन में ब्रह्म मुहूर्त के पहले पहले रात्रि काल में स्वयं ही तीर्थंकर बनकर के मोक्ष प्राप्त करने का सपना स्वयं के बारे में आता है, ऐसे महामहिम पुण्यशाली जीव को सिद्ध भूमि के दर्शन के भाव होना तो स्वाभाविक। तब आचार्य महाराज शिखर जी विहार के सम्मुख हुए, और उसी समय कल अपन देख रहे थे कि एक शास्त्री जी ने उनके सामने विचार प्रस्ताव रखा था कि महाराज आप शताब्दियों बाद संघ सहित किसी दिगंबर मुनि का रूप धारण करके उत्तर भारत की यात्रा पर जा रहे हैं, तो वहाँ कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई धर्म संकट ना आए, संघ प्राण संकट में ना पड़े, इसलिए आप किसी देवी देवता को, किसी देवता को सिद्ध करें जो कि आपकी यात्रा में आपकी सहायता करे, आपके यात्रा में आने वाले संकट को दूर करे, और आपकी तथा आपके धर्म की आपके संघ की रक्षा करे। ऐसा प्रस्ताव जब किसी विद्वान ने रखा, कि कल यह देख रहे थे, यही चल रहा था ना, क्या कुछ और था? कल यही विषय था। तब आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया था बताओ? पंडित जी ನೀವು ನುಚ್ಚ ಮಜ್ಗಿ ಕುಡ್ದು ಬರಿ ಹಿಂಗಂದ್ರು ಏನಂದ್ರ शास्त्री जी आप जिनागम को पढ़ करके भी अभी लगता है कि आपका मिथ्यात्व नहीं गया। जो समस्त संसार भ्रमण का मूल है, जिसके कारण ही अनादि अनंत संसार भ्रमण चल रहा है, वो मिथ्यात्व अभी तक आपका छूटा नहीं दिखता है। शास्त्री जी ने पूछा महाराज जी क्या गलती हुई? तो क्या कहा था आचार्य महाराज ने कि शास्त्री जी हम वीतरागता के उपासक और सर्वज्ञ भगवान के अनुयायी महाव्रती दिगंबर मुनि, और हम असंयमी देवी देवताओं को कैसे सिद्ध करें? तब फिर शास्त्री जी ने कहा महाराज इसमें क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? तब आचार्य महाराज ने कहा कि शास्त्री जी
जब किन्हीं देवी देवताओं को सिद्ध करना होता है तब उनके नाम से मंत्र जाप्य करने पड़ते हैं। मंत्र जाप्य करते समय जब वे देवता सिद्ध होते हैं तब उनको नमस्कार करना पड़ता है। तो महाराज आचार्य देव शांति सागर जी महाराज उन शास्त्री जी से पूछते हैं कि शास्त्री जी, कोई महाव्रती या कोई व्रती क्या अव्रती को नमस्कार कर सकता है? सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत गंभीर है। सीधा सीधा उन्होंने पूछ दिया कि कोई भी व्रती हो, फिर वो अनुव्रती हो या महाव्रती हो, क्या वह अव्रती असंयमी को वंदन कर सकता है? अहंकारवश वंदन नहीं करना वो एक अलग बात है, लेकिन संयमी असंयमी को वंदन नहीं कर सकते हैं। और आप क्या हमें असंयमी को पैर पड़वाना चाहते हैं? आचार्य महाराज कहने लगे कि कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद कुंद देव ने अष्टपहुड़ में कहा है, असंजदम न वंदे। क्या कहा है? सम्यक दृष्टि जीव असंयमी को प्रणाम नहीं करता है। हाँ, उनका अनादर नहीं कर रहा है लेकिन प्रणाम नहीं करेगा। आप लोग बताइए, आप मुनियों का विनय करते हैं क्या? नहीं। सभी लोग करते हैं। मुनि महाराज आपका विनय करते हैं क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या पूछा मैंने? आप लोग गृहस्थ लोग मुनियों का विनय करते हैं या नहीं? करते हैं। तो जब आप मुनियों का विनय करते हैं तो क्या मुनि लोग आपका विनय नहीं करते? नहीं करते। कुछ लोग ऐसा कर रहे और कुछ लोग ऐसा कर रहे। डॉक्टर का चिन्ह होता है ना प्लस, एक आड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा। एग्जैक्टली क्या समझा जाए, आड़ी रेखा क्या खड़ी रेखा क्या? कुछ लोग ऐसा कुछ लोग ऐसा। वो महाराज जी के वो काकू स्वस्तिक निकालती है ना, बोलो। आप लोग मुनियों का विनय वंदन करते हैं, उनके प्रति नमस्कार करके अपने विनम्रता व्यक्त करते हैं, मार्दव धर्म की भाव आप एक अपनी भूमिका अनुसार अभिव्यक्ति करते हैं। तो क्या मुनि महाराज श्रावकों का विनय नहीं करते? कैसे करते? क्या अभ्यास? वो विनय नहीं करते और अनादर भी नहीं करते, ऐसा जवाब आया। लेकिन ये उत्तर, ये जवाब सही नहीं है। गृहस्थ लोग मुनियों का विनय करते हैं तो मुनि भी गृहस्थों का विनय करते ही है। तरीका अलग है, पद्धति अलग है। आप लोग हाथ जोड़कर विनय करते हैं, मुनिजन अभय मुद्रा करके विनय करते हैं। क्या करते हैं? मुनिजन अभय मुद्रा करके आपकी विनय वंदना का आदर करते हुए, अर्थात उसको स्वीकार करते हुए, वे भी विनय भाव पूर्वक आपको आशीष मुद्रा अभय मुद्रा पूर्वक आपको आगे बढ़ने का धैर्य देते हैं। यदि मुनि महाराज विनयी नहीं है तो अविनयी हो गए, और अविनयी है तो मार्दव धर्म नहीं है। मार्दव धर्म नहीं है तो किस प्रकार अपने सभ्यता पूर्वक मार्ग का आगे मार्गक्रमण कर सकते हैं? लेकिन विनय करने का तरीका अलग अलग है। अब आप लोग मुनियों को नमोस्तु कहते हैं, ऐलक शुल्लकों को इच्छामि कहते हैं, आरिकाओं को वंदामि कहते हैं। कहने के शब्द अलग अलग है, फिर भी उनके गुणों के प्रति, उनकी साधना के प्रति वो एक आदर भाव, विनय भाव ही तो है। तब आचार्य महाराज ने कहा कि क्या महाव्रती अव्रती को नमस्कार कर सकता है? शास्त्री जी बोले नहीं, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने कहा है असंजदम न वंदे, कि सम्यक दृष्टि जीव संयमी जीव असंयमियों का वंदन नहीं करते। तब एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं। आप लोगों ने श्वेतांबर जैन मंदिरों को देखा होगा, देखा है? श्वेतांबर जैन मूर्तियों को भी देखा होगा। तो श्वेतांबरों के मंदिरों में जो श्वेतांबर प्रतिमाएं रखी जाती है, तीर्थंकर के नाम पर ही रखी जाती है। तो उनकी मुद्रा कैसे होती है? खड़गासन में या पद्मासन में भले ही वो प्रतिमा हो, फिर भी सिर पर मुकुट है, आंखें खुली हुई है और होंठ लाल किए गए हैं, कर्ण कुंडल है, वस्त्राभूषणों से सहित है। क्या आप उन तीर्थंकर के नाम पर रखी गई प्रतिमाओं का वंदन करते हैं? करते हैं? क्यों?
वहां तो यक्ष यक्षिणी भी नहीं है, देवगति की देवी देवियां भी नहीं है, देव देवियां भी नहीं है, तीर्थंकर के नाम पर उनको विराजमान किया गया है। तो आप उन प्रतिमाओं का वंदन क्यों नहीं कर रहे हो? वे परिग्रह सहित दशा में, इसलिए आप वंदन नहीं कर रहे हो। तो तीर्थंकर कहलाते हुए भी श्वेतांबर प्रतिमाओं को आप वंदन नहीं करते हो, क्योंकि अभी उन्होंने संयम के योग्य त्याग को ग्रहण नहीं किया है। परिग्रहादि का त्याग वहां दिखता नहीं है, वीतरागता के चिन्ह वहां दृष्टिगत नहीं होते हैं, इसलिए आप उनको नमस्कार नहीं करते हो। तो तीर्थंकर कहलाते हुए भी आप यदि उनको वंदन नहीं करते हो, तो फिर देवगति के पंचेंद्रिय विषयों में यथायोग्य रूप से जीवन भर तल्लीन रहने वाले, असंयम में चूर रहने वाले और समस्त परिग्रहादि से सहित स्वर्गीय देवी देवताओं का अभिवादन, उनकी पूजा कैसे योग्य हो सकती? आज आचार्य शांति सागर जी महाराज के नाम पर ये सब चलाया जा रहा, अपने मतलब को साधने के लिए, अपने मत को आगे बढ़ाने के लिए ये सब चल रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं किसी का व्यक्तिगत मत मान्य नहीं किया जाएगा, जिन मत को ही पूजा जाएगा। जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा हो, उनकी जो उपदेश प्रणाली है, उसी के अनुसार श्रद्धान करना चाहिए। आप लोग दिगंबर प्रतिमाओं को छोड़िए, जब अपने यहाँ मंदिरों में पंचकल्याणक होते हैं तो मंदिर में विराजमान करने के लिए जिन प्रतिमा आप लाते हैं, जयपुर से लाओ, मकराना से लाओ, या कहीं भी जहाँ प्रतिमाएं योग्य रीति से बनाई जाती है, वहाँ से जिन प्रतिमाओं को लाते हैं, तो क्या लाते से ही उनको वंदन करते हैं क्या? प्रतिमा को लाते ही तुरंत अपन क्या उनको नमस्कार करके पूजा करते हैं? क्यों? पंच कल्याणकों में से भी गर्भ कल्याण हो गया है, जन्म कल्याणक भी हुआ है, तो भी उन प्रतिमाओं का वंदन नहीं किया जाता, उनकी पूजा नहीं की जाती है। लेकिन जिस दिन दीक्षा कल्याणक होता है, सामान्य गृहस्थ ही नहीं, बड़े बड़े आचार्य भी उन प्रतिमाओं के सामने अभिभूत होकर के नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रत्नत्रय गुणों का निक्षेपण, स्थापना निक्षेप से किया गया है, पूजनीय गुणों का आरोपण वहां पर किया गया है, इसलिए आज वे सभी के लिए पूज्य हो गए। और वो शास्त्री जी कहते हैं कि महाराज आप किसी देवता को सिद्ध कर लीजिए, वश कर लीजिए। तब आचार्य महाराज ने कहा कि ये नहीं हो सकता। इसलिए किसी ने कहा है देव रागी नहीं, वीतरागी होने चाहिए। देव, जैन दर्शन में देव को मानते नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल मानते हैं। और जैन दर्शन में दिगंबर परंपरा में जो देव का स्वरूप कहा गया है, असल में देव वही होता है, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश। इसलिए देव रागी नहीं, वीतरागी होने चाहिए। शास्त्र अज्ञान नहीं, ज्ञानदाता होने चाहिए। और गुरु अच्छे नहीं, सच्चे होने चाहिए। वे ही संसार के प्राणियों के लिए शरणभूत होते हैं, अन्यथा वे सब लेकर स्वयं भी डूबेंगे और शरण आने वालों को भी डुबाएंगे। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज स्वयं एक वीतरागी साधु थे। और फिर आगे उन्होंने उन शास्त्री जी से कहा कि शास्त्री जी, आप कहते हो कि संकट आएंगे, अनेक समस्याएं आएंगी, आपत्ति विपत्तियां आएंगी, तो आप क्या करोगे? तो आचार्य महाराज ने कहा कि हम स्वयं अपने पुण्य पाप पर भरोसा करते हैं। हमारा पुण्य और हमारा धर्म हमारे हर संकट से हमारा रक्षण करेगा, क्योंकि हमारे धर्म पर हमारा अटूट श्रद्धान है और यह धर्म रूपी नौका हमें हर परिस्थिति से पार लगाएगी। और जब कोई संकट आता भी है, हमारे पाप के उदय में, हमारे पूर्वोपार्जित कर्म के उदय में यदि हम पर कोई संकट आता भी है, तो हम अपने कर्म का ही फल मान करके उसमें समता भाव धारण करके उस प्रसंग को सहन करेंगे। लेकिन हम कभी भी अव्रति की वंदना नहीं करेंगे। तब शास्त्री जी कहने लगे, महाराज आप सचमुच धन्य हो, क्योंकि ऐसी वीतरागता की अखंड उपासना करने वाले साधक इस काल में दृष्टिगत नहीं होते। और फिर आगे बढ़ करके सेठ पूनमचंद घासीलाल जवेरी, या जौहरी भी उनको कहा जाता है और जवेरी भी कहा जाता है, तो उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंप करके उस समय श्री संघ का, मुनि संघ का विहार कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा के दिन
10 नवंबर 1927 को कुंभोज बाहुबली अतिशय क्षेत्र से प्रारंभ होने वाला था। सर्वत्र उत्साह उमंग का वातावरण था। सैकड़ों नर नारी उस यात्रा में सम्मिलित होकर के मुनि संघ के साथ सिद्ध भूमि की वंदना करने के लिए लालायित हो गए थे, उत्कंठित हो गए थे। और उसी समय ओम नमः सिद्धेभ्यः इस प्रकार सिद्धों का स्मरण करके, पंच परमेष्टियों को नमन करके आचार्य महाराज के कदम सिद्ध भूमि की ओर उठने लगते हैं और सर्वत्र आकाश जयघोषों से, जयकारों से, पंच परमेष्टियों के उद्घोषों से गुंजायमान हो उठता है। लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जो लोग साथ में आचार्य महाराज के जाने वाले थे वो तो बहुत हर्षित थे, लेकिन पीछे रहने वाले लोग आंखों से आंसू झरा रहे थे। क्यों रो रहे थे? वो इसलिए रो रहे थे कि इस धरती के देवता का दर्शन अब हमें होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। इस विरह वेदना से, इस मनोव्यथा से पीछे रहने वाले, अपने घर को लौटने वाले लोग, आबाल वृद्ध नर नारी रो रहे थे। आचार्य महाराज का चुंबकीय व्यक्तिमत्व सब लोगों को व्यथित कर रहा था, क्योंकि इनके चरण अब कब दर्शन देंगे पता नहीं है। इस भावना के साथ सारे लोग, पीछे रहने वाले लोग विह्वल हो उठे थे, और जो साथ में चल रहे थे वो बड़े आनंदित थे। क्यों? अब आचार्य महाराज के साथ जब हम आगे जाएंगे तो रोज हमें आहार दान देने का अवसर मिलेगा, रोज उनकी यथायोग्य वयावृत्ति करने का अवसर मिलेगा, रोज दिन में उनका उपदेश सुनने का, शास्त्र श्रवण करने का देव दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त होने वाला है। और अनेक तीर्थ क्षेत्रों, सिद्ध क्षेत्रों, अत्यंत सुंदर सुंदर जिनालयों का दर्शन करने का भाग्य हमें प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार के अपने आंतरिक मनोविचार से सभी लोग बड़े गदगद थे। विहार करते करते आचार्य महाराज सांगली आ गए। अपने समडोली से ही 7-8 किलोमीटर पर जो सांगली जिलावर्ती शहर है, सांगली में आ गए तो सांगली के पटवर्धन सरकार ने, उस समय संस्थानिक थे, हिंदी में उस संस्थान को ही रियासत कहा जाता है। अपन जिसे मराठी में संस्थान कहते, सांगली संस्थान, मेरठ संस्थान, तो उसे हिंदी भाषा में रियासत कहा जाता है। जैसे भोपाल की रियासत थी, जयपुर की रियासत थी, बाड़मेर की रियासत थी, जैसलमेर की रियासत, उसी प्रकार सांगली की रियासत जिसे मराठी में अपन संस्थान कहते। तो आचार्य महाराज का जब सांगली नगरी में आगमन हो रहा था, हजारों लोग उनके उत्साहपूर्वक स्वागत में तत्पर थे। और उस समय सांगली के नरेश, उस सांगली रियासत के पटवर्धन सरकार भी वहां आचार्य महाराज के स्वागत के लिए सपरिवार उपस्थित थे। और उस दरमियान बहुत ही गदगद भाव से उन्होंने स्वागत किया। सांगली में आचार्य महाराज की जैन श्रावकों के यहाँ आहारचर्या हुई। दोपहर में जब प्रवचन हुआ तब आचार्य शांति सागर जी महाराज के अमूल्य वचन सुनने के लिए सांगली के पटवर्धन सरकार अपने दल बल के साथ, लवाजमे के साथ, मंत्रिमंडल के साथ सपरिवार उपस्थित थे। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने राजधर्म क्या होता है, राजधर्म क्यों होता है, उसका उद्देश्य क्या, इस पर बहुत मार्मिक उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय कुलोत्पन्न राजवंशी थे, राजाओं के पुत्र थे। उन्होंने भी राजधर्म निभाया, लेकिन राजधर्म निभाते निभाते आत्मधर्म को कभी उपेक्षित नहीं होने दिया। राजा का कर्तव्य है कि अपने प्रजा के ऊपर न्यायपूर्वक शासन करे, प्रजा में किसी प्रकार का अन्यायग्रस्त, दुखग्रस्त कोई प्राणी ना रहे, इसकी राजा की जिम्मेदारी होती है। और राजधर्म का पालन करना यह राजा का अध्यात्म ही है। क्यों? क्योंकि मेरी भावना में एक पंक्ति आती है, धर्मनिष्ठ होकर राजा न्याय प्रजा का किया करे। राजा यदि धर्मनिष्ठ होता है, राजा यदि नीतिमान होता है, तो वह प्रजा को भी आनंद के मार्ग पर ले जाता है, न्यायोचित मार्ग पर, नीति के मार्ग पर ले जाता है, और उसकी प्रजा अत्यंत सुखपूर्वक जीवन बिताती है। राजा का दायित्व है, राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में व्यसनाधीनता पर पाबंदी लगाए, मांस, मदिरा, मद्य आदि पर पाबंदी लगाई जाए, प्रतिबंध लगाए जाए। कोई भी व्यक्ति किसी अनाथ दीनहीन प्राणी पर अत्याचार ना कर पाए, इसके लिए राजा सजग रहे, क्योंकि राजा रक्षक होता है, किसी का भक्षक नहीं होता। यह उपदेश आचार्य महाराज जब दे रहे थे, सांगली के पटवर्धन सरकार जो थे गदगद हो रहे थे, उनके चेहरे पर आनंद के उमंग उमड़ रहे थे। और ऐसी स्थिति में वो बीच बीच में आचार्य महाराज का जयघोष कर रहे थे। तब आचार्य महाराज ने कहा कि राजा का जीवन बहुत व्यावहारिक होता है,
एक हाथ में राजा तलवार उठा करके देश धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय का बाना धारण करता है और दूसरे हाथ से वो जनता को हाथ खड़ा करके अभय प्रदान करता है कि मैं हूं, आप डरो मत। पर चक्र आक्रमण को रोकने के लिए राजा जहां शस्त्र लेता है, उसी समय अपने देश की प्रजा की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों को अर्पण करने की तैयारी भी रखता है। राजा का यह राजधर्म है। अपना भारत साधु संतों की भूमि है और इस देश में हमेशा से राजाओं ने, क्षत्रियों ने, योद्धाओं ने, पराक्रमी शूरवीरों ने साधु संतों का परामर्श लेकर के राज्य संचालन किया है और आप भी इसी प्रकार करते रहे। इस प्रकार का मंगल आशीर्वाद जब आचार्य महाराज ने दिया, पटवर्धन सरकार आचार्य महाराज के सामने विनम्र हो गए और उन्होंने कहा कि आपके उपदेश के अनुसार, मेरी शक्ति के अनुसार आपके उपदेश को मैं आत्मसात करता हूँ और हमारे संस्थान में, हमारी रियासत में आपके मार्गदर्शन दिए गए आपके उपदेश के अनुसार ही हमारी प्रजा सुखी कैसी होगी, इस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे। और उस दिन समस्त राज परिवार के द्वारा और सांगली की जैन समाज के द्वारा संघपति पूनम चंद घासीलाल जवेरी या जौहरी, उनको बहुत आनंद और आदर के साथ सम्मानित किया गया और कहा गया कि शताब्दियों के बाद श्री संघ का विहार उत्तर भारत में हो रहा है और उस विहार को करवाने का सौभाग्य पाने वाले आप बहुत पुण्यात्मा हैं, क्योंकि ये अवसर आपके अलावा किसी को नहीं मिला। विहार करते करते आचार्य महाराज मिरज संस्थान में पहुंचे। वहां के नरेश बाला साहेब सरकार, मिरज संस्थान, मिरज रियासत की सरकार उस समय बाला साहेब सरकार नाम के थे। उन्होंने आचार्य महाराज के चरण वंदना करके उद्गार निकाले कि आज आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। कहने का अभिप्राय, प्रसंग बताने का तात्पर्य ये है कि मिरज के संस्थानिक रियासतदार हो या सांगली के रियासतदार हो, वो जैन नहीं थे, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज की दिगंबर मुद्रा का, उनकी वीतराग तपह साधना का प्रभाव ऐसा था कि अन्य धर्मीय शासक भी उनके सामने उनका दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ मानते थे। ऐसा उनका जीवन। जब आचार्य महाराज का उपदेश सांगली में होकर के वो मिरज में पहुंचते हैं, मिरज के संस्थानिक ने आनंद गदगद के साथ, भाव के साथ उनका दर्शन किया। आचार्य महाराज वहां बैठे थे, जिन मंदिर में बैठे थे, उसी समय एक माता अपनी छोटी सी तोतली बोलती हुई बालिका को, तोतली मतलब बोबड़ी, तुतलाती हुई एक छोटी बालिका को लेकर के, 3-4 साल की छोटी बालिका को लेकर के एक माता आचार्य महाराज के दर्शन को आते हैं। उस समय संस्थानिक बाला साहेब सरकार भी वहां बैठे थे और संघ बैठा था, श्रावक लोग बैठे थे। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य थे ऐलक श्री चंद्र सागर जी महाराज। उन्होंने उस छोटी बालिका को पूछा कि तू किसकी है, तू कोणाची ग? क्या पूछा? तू किसकी है? वो बालिका चुप रही। फिर महाराज ने पूछा, ऐलक जी ने पूछा कि तू तुम्हारी मां की है? वो बोली नहीं। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम तुम्हारे पिता की हो? बोली नहीं। फिर ऐलक चंद्र सागर जी पूछते हैं, फिर तुम माता की नहीं, पिता की नहीं, तो तुम हो किसकी? वो बोली, मैं मेरी हूं। वो क्या बोलती है? 4 साल की बालिका कहती मैं मेरी हूं। उसकी बात सुनकर के महातपो मार्तंड आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं कि लो, ये छोटी बच्ची सबको समय सार सिखा गई। देखिए, इतने बड़े तपस्वी उस बालिका के शब्द में समय सार का दर्शन करते हैं। अर्थात मैं किसी की नहीं हूं, कोई मेरा नहीं, मैं मेरी हूं। यह छोटा सा जवाब, बालिका को क्या पता समय सार क्या है। फिर भी महान लोग क्या होते हैं, हमारे भाग्य विधाता गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा एक वाक्य कहते थे, बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। क्या कहते थे? बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। छोटा बालक भी यदि कोई अच्छी बात बताता हो तो उसकी बात को सुनना तो चाहिए। यदि आप आत्मसात करो, आचरण में लाओ तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम सुनो तो। सुनने का तो धैर्य चाहिए, नाही तो घोटना स्टील मध्ये नंग शानेताना हेळता, खोट्या एवढा नाही आणि मला शिकवतोस, ऐसा जो अहंकार है वो उचित नहीं है। तब आचार्य महाराज ने उस बालिका के वचन को सुना, कहा, वो बालिका कहती है मैं किसी की नहीं, मैं मेरी हूं। तब महाराज आचार्य देव कहते हैं कि लो, ये 4 साल की बच्ची सबके लिए समय सार सिखा गई।
छोटे छोटे बच्चों के उस घटना से भी उन्होंने उसमें समय सार का सार निकाल लिया। ऐसे ही सबको गदगद करते हुए, आनंद देते हुए आचार्य महाराज विहार करने लगे। जिस प्रकार सूर्य सुबह उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक प्रवास करता है, लेकिन प्रवास के अखंड यात्रा में वो सबको उन्मुक्त हाथों से प्रकाश बांटता जाता है, कोई भी पक्षपात किए बिना, कोई संकोच किए बिना, कोई डिवाइडर डाले बिना, वो सभी के लिए मुक्त हाथों से अत्यंत उदार हृदय से प्रकाश बांटता है। उसी प्रकार ये महातपोमार्तंड, ये महान तपस्वी सूर्य अपने विहार काल में, अपने विहार मार्ग में आने वाले जाने वाले सभी को धर्म का प्रकाश बांटते बांटते आगे बढ़ने लगे। आगे विहार करते करते आचार्य महाराज विजापुर, बाबा नगर, अक्कलकोट करते करते निजाम स्टेट पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? निजाम स्टेट। हैदराबाद है ना, हैदराबाद निजाम स्टेट पड़ता है। आंध्र प्रदेश में था उस समय, आंध्रा में। अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना दो हो गए, लेकिन आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राजधानी थी हैदराबाद। आज भी वो हैदराबाद ही है। तो प्राचीन नाम उस हैदराबाद का था विजयनगर। क्या था? विजयनगर। और उस विजयनगर साम्राज्य के राजा उस समय थे हरिहराय और बुक्का राय। दो भाई राज्य करते थे उस विजयनगर पर। लेकिन बाद में जब महाराष्ट्र में मुगल सल्तनत आई, अहमदनगर में निजाम शाही और कर्नाटका में विजापुर में आदिल शाही, और वहाँ आगे जाकर के कुतुब शाही आई, तब आदिल शाही सरदारों ने हरिहराय और बुक्का राय नाम के दोनों भाइयों को, उन राजाओं को बहुत क्रूरतापूर्वक मार दिया। बाद में उसका हैदराबाद बन गया। ये उस नगर का संक्षिप्त इतिहास है। तो जब आचार्य महाराज विहार कर रहे थे, तब वहां पर निजाम स्टेट थी, निजाम की रियासत, निजाम संस्थान था। अब मुस्लिम राज्य है, मुस्लिम शासक है, और दिगंबर मुनियों को विहार करने के लिए सार्वत्रिक अनेक समस्याएं थी। अब मुस्लिम शासक के राज्य में विहार किस प्रकार होगा, क्या क्या संकट आएंगे, ये सोच करके जैन श्रावकों ने मानिकचंद मोतीचंद शाह नाम के एक आळंदी के श्रावक, आळंद के श्रावक, आळंदी नहीं, आळंद, गुलबर्गा के पास आळंद है, वहां के श्रावकों ने और भी अनेक श्रावकों ने निजाम शासक को एक पत्र दिया कि हमारे परम गुरु, श्रमण संस्कृति के उद्धारक महामहिम आचार्य शांति सागर जी महाराज का विहार तीर्थ वंदना के लिए चल रहा है। वे किसी के भी शत्रु नहीं, अजात शत्रु महामानव हैं, और आपके रियासत से उनका विहार होने वाला, और आप कृपा करके उनके विहार में कोई प्रतिबंध ना लगाएं, विहार मार्ग में किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो, इसलिए आप हमारी सहायता करें, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। इस आशय वाला एक पत्र जैन श्रावकों ने किनको दिया? निजाम सरकार को दिया। तब निजाम शासक ने भी उनके गुप्तचरों के माध्यम से आचार्य शांति सागर जी महाराज की त्याग तपस्या, उनका व्यक्तित्व, उनकी महान साधना के बारे में सुना था। और जब यह पत्र निजाम शासक के पास पहुंचा, तब उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे राज्य में आप नहीं आ सकते। उन्होंने उस गए हुए शिष्टमंडल से कहा कि हमारे राज्य में नग्न लोगों को विहार करने के लिए बंधन है, देवदूतों के ऊपर हमारे यहाँ बंधन नहीं। आपके महाराज नग्न नहीं, हमारे लिए तो देवदूत हैं। और इतिहास में दर्ज किया गया कि उस निजाम शासक ने जिस दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज का विहार उनके जिस जिस गांव से होगा, उस दिन उस गांव में कत्ल खाने पूर्ण रूप से बंद कराए थे, बिना कहे। निजाम सरकार ने अपने स्वेच्छा से, अपने स्वयं स्फूर्ति से अपने राज्य में जिस जिस गांव से उनका विहार होगा, उस स्थान पर कत्ल खाने बंद करवाए, और सर्वत्र उस अहिंसा के पुजारी का स्वागत हर्षोल्लास के साथ कराए। आचार्य शांति सागर जी महाराज का विहार इस प्रकार जहाँ जहाँ वो जाते गए, वहाँ वहाँ मैत्री का वातावरण बनता गया। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख पाया जाता है, जिनागमों में ऐसा उपदेश पाया जाता है कि जहाँ वीतरागी मुनियों का सानिध्य होता है, उनका सानिध्य जहाँ लाभ होता है, उस समय पर माहौल इतना मैत्रीपूर्ण हो जाता है कि सांप के फण की छाव में मेंढक विश्राम करते हैं। क्या उदाहरण दिया है? सांप के फण की छाया में धूप से बचने के लिए मेंढक विश्राम करते हैं। अपन लोग सामान्यतः क्या जानते हैं? मेंढक को देखते ही सांप उसको निगल लेता है, बराबर। निगलना मतलब गिरने,
ठीक है। सांप मेंढक को देखते ही उसको निगल लेता है, लेकिन आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां वीतरागी साधक विराजमान होते हैं उनके विश्व मैत्री की भावना का प्रभाव, विश्व वात्सल्य भावना का प्रभाव होता है कि सांप के फन की छाया में मेंढक विश्राम करते हैं। ये वीतरागी साधुओं का प्रभाव। तब जब जब आचार्य महाराज आगे बढ़ते गए, निजाम शासक का पत्र जाता गया और उस दिन वे जहां होंगे वहां के कत्लखाने बंद रहे। स्वयं उनके पुलिस सुपरिटेंडेंट मोहम्मद जलालुद्दीन अपने साथ चल करके सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। कोई अभद्र व्यक्ति, उपद्रवी व्यक्ति इस यात्रा संघ पर कोई उपद्रव ना करे, कोई अनिष्ट कार्य ना करे, इसलिए निजाम सरकार के पुलिस सुपरिटेंडेंट मोहम्मद जलालुद्दीन स्वयं चल करके राज्य की सीमा तक उनका साथ निभाते हुए गए थे कि हमारे राज्य में, हमारी रियासत में इस साधु संघ पर, इस यात्रा संघ पर कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए। एक पुण्यशाली पुरुष का पुण्य प्रताप कितना महान होता है। पंडित जी उनको कह रहे थे, महाराज आपकी उत्तर भारत की यात्रा में कोई संकट ना आए, इसलिए देवता को सिद्ध कीजिए। अरे जो स्वयं धरती के देवता है, उसके आगे स्वर्ग के देवता क्या करेंगे। उनके पुण्य साधना की महिमा इतनी अपरंपार है कि उनके सामने बाकी सारी शक्तियाँ फीकी पड़ती है। ऐसे महान महामहिम आचार्य महाराज विहार करते करते नांदेड़ नागपुर की तरफ आगे बढ़ गए और बढ़ते बढ़ते आगे शिखर जी तक कैसे पहुँचते हैं, क्या पहुँचते हैं, इसको अग्रिम सत्र में देखते हैं, क्योंकि समय आपका और हमारा भी हो गया है। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।